Good morning, students. I hope you have already seen the part first of this chapter. अभी तक क्या क्या हुआ है हमारी स्टोरी में, ब्लैक ब्यूटी की स्टोरी में, दैट ही वॉज लिविंग एट बर्टविक हॉल, राइट। वहाँ पे उसे रह के बहुत खुशी मिलती है क्योंकि जो उसके मास्टर और मिस्ट्रेस होते हैं वो बहुत ही काइंड होते हैं, सिर्फ लोगों के प्रति नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी। और किसी जानवर के साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है तो वो उसकी देखभाल भी करते हैं और हमेशा अपने गांव वालों को भी यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, राइट। मास्टर के साथ फार्मर ग्रे भी काम करते हैं। 20 साल से वो उनके साथ काम कर रहे हैं और इस बात के लिए वो काम कर रहे हैं कि वो जो चेक राइन्स जो होते हैं, जो एक तरीके का लगाम होती है, जो शॉर्ट राइन्स लगाए जाते हैं हॉर्सेस के लिए ताकि उनका हॉर्सेस का जो चेहरा है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहे और वो जो लगाम होती है वो उनके मास्टर के हाथ में रहती है। तो इस तरीके के जो चेक राइन्स होते हैं वो हटाने के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसा हो और उसमें काफ़ी वो सफल भी होते हैं। और जो मास्टर होते हैं ब्लैक ब्यूटी के, वो हमेशा अपने जानवरों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते होते हैं, राइट। फिर एक दिन क्या होता है कि जब वो राइड कर रहे होते हैं अपने घर की तरफ, तब वो देखते हैं कि एक पोनी राइड कर रहा है एक आदमी जो बहुत ही तेज़ी से ला रहा होता है उसको। और जब वो पोनी उनके पास से गुजरती है तब वो एकदम से उसकी तरफ मुंह करती है, तो जो उसके जो राइड कर रहा होता है वो उसका बहुत ही ड्रेडफुली उसका लगाम खींचता है, उसकी लगाम खींचता है, जिससे क्या होता है कि उस पोनी को काफ़ी चोट पहुंचती है और उससे चाबुक से भी उसको मारता है, ठीक है। तो ये सब देख के उन दोनों को बहुत दुख पहुंचता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है, ओके। तो हमें इस पैराग्राफ से देखना है। Sawyer, he cried in a stern voice, is that pony made of flesh and blood? तो सॉयर कहा जाता है लकड़हारे को, ओके। तो लकड़हारा चिल्लाते हुए जो मास्टर होता है ब्लैक ब्यूटी का, वो बहुत ही स्टर्न का मतलब होता है कठोर, हार्श वॉइस में वो उससे पूछता है कि इज़ दैट पोनी मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड? क्या ये जो पोनी है ये सिर्फ मांस और खून से बनी हुई है? तो वो जवाब देता है, फ्लैश एंड ब्लड एंड टेम्पर, ही सेड, इट्स टू फॉन्ड ऑफ इट्स ओन विल एंड आई डोंट लाइक दैट। जो लकड़हारा होता है, जो सॉयर होता है, वो बोलता है कि हाँ, वो फ्लैश एंड ब्लड से भी बनी हुई और टेम्पर से भी बनी हुई। टेम्पर का मतलब होता है कि हम जैसे किसी को बोलते हैं ना, ही हैज़ अ टेम्परामेंट, तो वो एक स्वभाव से रिलेटेड होता है। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम उनके लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं टेम्पर, ठीक है। तो वो बोलता है कि हाँ, ये फ्लैश एंड ब्लड से तो बना हुआ है, साथ में टेम्पर से भी है। इट्स टू फॉन्ड ऑफ इट्स ओन विल, ये जो इसको अपनी ही जिद, अपनी ही खुशी सबसे ज़्यादा प्यारी है। एंड आई डोंट लाइक दैट, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ही वॉज अ बिल्डर हु हैड ऑफन बीन टू आवर प्लेसेस ऑन बिजनेस। वो पहले एक बिल्डर भी रह चुका था जो लकड़हारा था, और वो काफ़ी बार उनके जगह पर आया था बिजनेस के लिए, ओके। And do you think, said master sternly, that treatment like this will make it listen to you? तो मास्टर इस बात पर क्या जवाब देते हैं कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस तरीके का व्यवहार इसके साथ करोगे तो ये तुम्हारी सुनेगी? It should not have turned towards your place. The road was straight on, said the man roughly. तो मैन क्या जवाब देता है कि इसे तुम्हारी प्लेस की तरफ मुड़ना ही नहीं चाहिए था, रोड तो सीधी सीधी जा रही है, तो ये क्यों मुड़ी? वो बहुत ही रफली ऐसा जवाब देता है, ओके। तो इसके ऊपर मास्टर बोलते हैं, यू हैव ऑफन ड्रिवन दैट पोनी अप टू माई प्लेस, सेड मास्टर, इट ओनली शोज द क्रिएचर्स मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। हाउ डिड इट नो दैट यू वर नॉट गोइंग देयर अगेन? तो वो मास्टर जवाब देते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये पोनी को तुम पहले भी मेरे यहाँ लेकर आए हो, और ये जो इसने क्रिएचर ने किया है ये इसकी याददाश्त को बताता है, इसके इंटेलिजेंस को बताता है। इसको कैसे पता चलेगा कि तुम वापस उसी जगह नहीं जा रहे? I must say, Mr. Sawyer, that I have never witnessed a more brutal treatment of a little pony, and by such anger you injure your own character more than you injure your horse. मास्टर आगे कहते हैं कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ मिस्टर सॉयर कि मैंने ऐसा ब्रूटल ट्रीटमेंट, ब्रूटल हम कहते हैं क्रूर व्यवहार को, ऐसा क्रूर व्यवहार मैंने कभी भी किसी पोनी के साथ होते हुए नहीं देखा। और इतने गुस्से से आप अपना कैरेक्टर भी ख़राब कर रहे हैं और आप
एंड यू आर इंजूरिंग, आप अपने हॉर्स को भी चोट पहुंचा रहे हैं। एंड रिमेंबर वी शैल ऑल हैव टू बी जज्ड अकॉर्डिंग टू आवर वर्क्स। और हमेशा ये बात याद रखिए कि जो हमारा कैरेक्टर होता है वही हमें इंसान बनाता है, और हमारे वर्क से ही हमें पता चलता है कि हम कैसे इंसान हैं, वेदर दे बी टूवर्ड्स मैन और टूवर्ड्स बीस्ट। हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ लोगों के साथ नहीं बल्कि हमें पशुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। मास्टर रोड मी होम स्लोली एंड आई कुड टेल बाय हिज वॉइस हाउ द थिंग हैड ग्रीव्ड हिम। मास्टर फिर उस ब्लैक ब्यूटी को लेकर धीरे धीरे अपने रास्ते बढ़ने लगते हैं, और उनकी वॉइस से पता चलने लगता है कि ग्रीव्ड का मतलब होता है दुख होना, परेशान होना, उदास होना, कि वो कितने उदास हैं। On another day, when we were out, we met Captain Langley, a friend of our master's. He was driving a splendid pair of horses. After a little conversation, the captain said, फिर दूसरे दिन जब वो बाहर निकलते हैं तो कैप्टन लैंगले जो एक फ्रेंड होते हैं मास्टर के, वो मिलते हैं उनको। वो एक स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, वो एक शानदार घोड़ों के पैर को दौड़ा रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद कैप्टन बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई न्यू टीम मिस्टर डॉगलस। वो पूछते हैं आपको क्या लगता है मेरी टीम के बारे में मिस्टर डॉगलस। जो मास्टर होते हैं ब्लैक ब्यूटी के, उनका नाम क्या होता है, मिस्टर डॉगलस। यू नो यू आर द जज ऑफ हॉर्सेस इन दीज पार्ट्स एंड आई शुड लाइक योर ओपिनियन। वो पूछते हैं कि मुझे, जैसा कि मुझे पता है, आपको भी पता है कि आप जो हैं घोड़ों के बहुत अच्छे जानकार हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना कोई ओपिनियन दें। द मास्टर बैग्ड मी अ लिटिल सो एज टू गेट अ गुड व्यू ऑफ देम। तो मास्टर ब्लैक ब्यूटी को थोड़ा सा बैक में करते हैं, अच्छे से उन घोड़ों की तरफ देखते हैं। They are an uncommonly handsome pair, he said, and if they are as good as they look, I'm sure you need not wish for anything better. But I see you still trouble your horses with that thing and lessen their power. ठीक है। तो वो जवाब देते हैं कि जो तुम्हारे पास जो पैर है घोड़ों का, वो बहुत ही अच्छा है। जितना अच्छा वो दिखता है, आई एम श्योर कि वो उतना ही अच्छा काम भी करेंगे। बट आई सी यू स्टिल ट्रबल योर हॉर्सेस, पर मुझे लगता है देखकर कि तुम अपने घोड़ों को फिर से परेशानी दोगे विद दैट थिंग से मतलब है वहाँ पर वो जो लगाम यूज़ करते हैं, नकेल यूज़ करते हैं, वो यूज़ करोगे और उनकी पावर को कम कर दोगे। ठीक है। तो जो कौन थे हमारे लैंगले, कैप्टन लैंगले, वो जवाब देते, What do you mean by that thing? said the other. The check reins. वो पूछते कौन सी दूसरी चीज़? Check reins. वही check reins. Oh, I know. Stopping those is a hobby of yours. Well, the fact is, I like to see my horses hold their heads up. तो वो जवाब देते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि आपकी ये हॉबी हो गई है कि आप इन चीज़ों को, चेक राइन्स को बिल्कुल बंद करा देना चाहते हैं। बट मुझे हम अच्छा लगता है कि मेरे जो हॉर्सेस हैं वो हमेशा अपने सर ऊंचे करके चलें। ओके, सो डू आई सेड मास्टर, बट आई डोंट लाइक टू सी दम हेल्ड अप। तो मास्टर जवाब देते हैं कि मुझे भी पसंद है कि घोड़े अपना मुंह ऊंचा करके चलें, अपना सर हमेशा ऊंचा रखें, पर इसके लिए उनको हमेशा पकड़ के रखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट मुझे ये पसंद नहीं है। नाउ यू आर अ मिलिट्री मैन लैंगले एंड नो डाउट लाइक टू सी योर रेजिमेंट look well on parade and you say heads up to them, but you would not take credit for your drill if all your men had their heads tied to a backboard. Okay, तो मास्टर बोलते हैं कि लैंगले, तुम एक मिलिट्री मैन हो और मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि तुम्हारा जो रेजिमेंट है, रेजिमेंट बोलते हैं सैनिकों के दल को, ओके, कि जो तुम्हारा रेजिमेंट है वो परेड में अच्छा रहे, इसके लिए तुम बोलते होगे हेड्स अप टू देम। पर अगर तुम्हारे अभ्यास में या तुम्हारे लोग, जो तुम्हारे आदमी हैं जो सैन्य दल के, अगर उनके हेड्स को बैकबोर्ड से बांध दिया जाए तो क्या वो सही होगा? राइट, ऐसा बोलते हैं। एंड इट इज़ जस्ट द सेम विथ हॉर्सेस। You may depend upon it, horses were intended to have their heads free as ours are.
तो बोलते हैं जैसा उन लोगों के साथ है वैसा ही हॉर्सेस के साथ भी है, ठीक है। जैसा हम लोग अपने हेड्स को एकदम खुला अपनी आज़ादी से अपने मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही उनके हेड्स भी फ्री रहने चाहिए। एंड इफ़ वी कुड एक्ट अ लिटिल मोर अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, और अगर हम अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, एंड अ गुड डील लेस अकॉर्डिंग टू अ फैशन, और इस चीज़ को, इस लगाम को, नकेल को फैशन न मानकर, एंड वी शुड फाइंड मैनी थिंग्स वर्क ईजियर, हम अपनी चीज़ों को और आसान बना सकते हैं। आई बिलीव यू आर राइट सेड द अदर, आई विल थिंक अबाउट इट, एंड सो दे पार्टेड। तो इस पर कैप्टन लैंगले जवाब देते हैं कि मुझे भी लगता है कि तुम सही कह रहे हो और मैं इस बारे में सोचूंगा भी, और फिर वो पार्टेड का मतलब अलग हो जाते हैं। दिस वॉज द लेसन इन काइंडनेस दैट आई लर्नड एट बर्टविक। ये जो काइंडनेस का लेसन था, जो दयालुपन का लेसन था, ये मैंने बर्टविक में सीखा। ब्लैक ब्यूटी सेड दिस। ओके, सो वी हैव completed the chapter. Read the chapter again and understand the meaning.